कोई भी प्रोडक्ट पहले लॉन्च में 100% परफेक्ट नहीं होता है। जब उसको कंपनी मार्केट में लॉन्च करती है और जब एक्चुअल में एंड यूज़र यूज़ करते हैं उसको, तो कंपनी को फीडबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज़ हैं। फिर वो इश्यूज़ डिज़ाइन के साथ में हो सकते हैं या फिर फंक्शनल इश्यूज़ हो सकते हैं। तो कंपनी उसके लिए यूज़र्स का फीडबैक कलेक्ट करती है। उसके अलग अलग तरीके होते हैं। मोस्टली जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, आपके कार एक्सेसरीज में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारा होता है। आपका स्टेरियो ले लीजिए, स्टेरियो में आपका जो फीडबैक होता है यूज़र्स का, वो अलग अलग तरीके होते हैं। आप वीडियो के जरिए या कस्टमर सपोर्ट के जरिए उनको कांटेक्ट करते हो और आपके प्रॉब्लम्स उनको रिपोर्ट करते हो कि ये प्रॉब्लम्स उसमें रह चुकी है, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। तो वो सारे फीडबैक को एनालाइज करके उनका जो प्रोडक्शन टीम होता है वो एक सॉल्यूशन डिप्लॉय करता है। तो डिप्लॉय करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जब आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो वो सॉफ्टवेयर के जरिए यानी कि फर्मवेयर वो रिलीज़ करेंगे जो पुश करेंगे आपके डिवाइस के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली आपके परमिशन के बाद वो डिवाइस अपग्रेड हो जाएगा। या फिर कंपनी उनके वेबसाइट पे एक फर्मवेयर रिलीज़ कर देती है और यूजर्स को नोटिफिकेशन सेंड कर देती है कि जो आपकी जो प्रॉब्लम्स थे उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन डिप्लॉय किया है, तो आपको वो डाउनलोड करना है और आपका डिवाइस अपग्रेड करना है, तो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से कंपनी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले कार स्टेरियो के फर्मवेयर अपग्रेड के बारे में। जो सॉफ्टवेयर हम अपग्रेड करते हैं वो किस तरह से करते हैं। नॉर्मली ये जो फर्मवेयर अपग्रेड होता है एंड्रॉइड स्टेरियोज में ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन कुछ डिवाइसेस में आपको इसको मैनुअली करना पड़ता है। फिर उसमें सोनी आ गया, पायनियर आ गया, JVC आ गया, जस्ट नेम इट। आपके सारे जो फर्मवेयर होते हैं आपको मैनुअली अपग्रेड करने पड़ते हैं। और जो अपग्रेडेशन प्रोसेस है 99% सिमिलर होता है हर स्टेरियो में। मैं आज फोकस करने वाला हूँ सोनी के 2 मॉडल्स के ऊपर। उसमें हम कवर करेंगे XAV-AX5000 और XAV-AX3000। और इनका जो फर्मवेयर है कंपनी ने 28 जन को रिलीज़ किया था, 28 जन 2020 को। उसमें AX5000 के लिए 1.03 वर्जन उन्होंने रिलीज़ किया है और जो AX3000 है उसके लिए 1.24 वर्जन लेटेस्ट रहेगा। तो ये दोनों सेम डेट पे रिलीज़ हुए हैं। ये जो अपग्रेडेशन प्रोसेस था लास्ट वर्जन के लिए ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड किया था। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे सजेशन में आता होगा। इनकेस अगर पॉपअप नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक, वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। लेकिन वो ओल्ड वर्जन के लिए था, उसमें मैंने बेसिक पार्ट कवर नहीं किया था, यानी कि वेबसाइट से आपको कैसे डाउनलोड करनी है फाइल। आपके सिस्टम में जो डाउनलोडेड फाइल रहेगी वो जिप फॉर्मेट में रहेगी, उसको आप कैसे अनजिप करना है और एक्सट्रैक्ट करके कैसे आपको आपके पेन ड्राइव में ट्रांसफर करना है, वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में कवर होगा। तो बने रहिए लास्ट तक। तो आपको मैं दिखा देता हूं कि आप ये कैसे वेबसाइट से फर्मवेयर डाउनलोड करके आपके स्टोरेज डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप जो पेन ड्राइव यूज़ करने वाले अपग्रेडेशन के लिए उसका स्टोरेज कैपेसिटी मैक्सिमम 32 GB होना चाहिए, यानी कि 4, 8, 16 या 32 GB का आप कोई भी पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हो। और जो डिवाइस का स्टोरेज टाइप है वो होना चाहिए FAT16 या 32, ये दोनों ही टाइप आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई यूज़ किया तो अपग्रेडेशन में आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आपको कैसे चेक करना है कि आपने सही डिवाइस सेलेक्ट किया या नहीं है। तो आपका डिवाइस आपका पेन ड्राइव आपके सिस्टम में कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद में जो पर्टिकुलर डिवाइस आपने जो कनेक्ट किया है उसको राइट क्लिक कीजिए, गो टू प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते ही आपको सामने दिखेगा टाइप USB ड्राइव और उसके नीचे फाइल सिस्टम लिखा है, वो होना चाहिए FAT32 या 16, ये दोनों ही सपोर्ट करेगा। और जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, आपको डिवाइस पूरा एम्प्टी करना है। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको नीचे फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। और डिवाइस को आपको सॉफ्ट फॉर्मेट करना है, उसके लिए आप क्विक फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे आपका डिवाइस फॉर्मेट हो जाएगा आपको यहाँ पे पूरा डिवाइस एम्प्टी मिलेगा। डिवाइस को फॉर्मेट करने के बाद में आपको करना क्या है, आपका ब्राउजर ओपन करना है और गूगल के सर्च विंडो में आपका पर्टिकुलर फर्मवेयर सर्च करना है। अगर आपके पास में सोनी AX3000 है तो आप सोनी AX3000 फर्मवेयर सर्च कीजिए। अगर आपके पास में 5000 है तो आप 5000 सर्च कीजिए। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको सर्च विंडो में पहला ही सोनी का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, sony.co.in। उसके अंदर अगर 3000 के लिए सर्च किया है तो आपको 1.24 का वर्जन दिखेगा और अगर आपने 5000 के लिए सर्च किया है तो आपको दिखेगा 1.03 का फर्मवेयर अपग्रेड। आप क्लिक कीजिए उस अपग्रेड के ऊपर। आपको पहले यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिखेगा, आप यहाँ से ये फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसके पहले आई वुड रेकमेंड कि सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। आपको जो बग फिक्सेस यहाँ पे कंपनी ने रिलीज़ किए इस फर्मवेयर में, यहाँ पे लिस्ट किए कंपनी ने। AXV3000 में जो इश्यूज़ थे, आपको USB पोर्ट में हाई चार्ज का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो वो फिक्स हुआ इस लेटेस्ट वर्जन में। और दूसरा जो मेन इशू था, सोनी का लोगो कंटिन्यू स्क्रीन पे रह रहा था, तो वो भी उन्होंने फिक्स किया 3000 के लिए। जो AX5000 है उसके लिए कंपनी ने एक फिक्स रिलीज़ किया है कि आपका जो ब्लैक स्क्रीन हो रहा था स्टार्ट होने के बाद में, मोस्टली एंड्रॉयड ऑटो में, तो वो बग यहाँ पे फिक्स हुआ है इस रिलीज़ में 1.03 में। इसके अलावा दोनों डिवाइसेस में iOS 12 में जो ब्लूटूथ कॉल फंक्शन का इशू आ रहा था, दोनों में रिलीज़ किया गया कंपनी की तरफ से। तो डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एंड यूज़र एग्रीमेंट आएगा, आपको बस एग्री टू ऑल करना है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में ये आपका फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगा आपके डाउनलोड में। आपको जो डाउनलोडेड फाइल है उसके ऊपर क्लिक कीजिए,
शो इन फोल्डर कीजिए, वो एग्जैक्ट आपको फाइल लोकेशन पे लेके जाएगा। आपको ये फाइल आपके डाउनलोड फोल्डर से अगर आपको डेस्कटॉप पे लेनी है तो आप ले सकते हो कन्वीनियंस के लिए। जैसे आप कॉपी करोगे तो ये फाइल रहेगी जिप फॉर्मेट में, तो आपको एज इट इज़ कॉपी नहीं करनी है, आपको इसको करना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो डाउनलोडेड फाइल रहती है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। आपको करना है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एक्सट्रैक्ट ऑल। जैसे आप एक्सट्रैक्ट ऑल करोगे यहाँ पे आपको करंट लोकेशन दिखाएगा कहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा फाइल। अगर आप इनके सबको चेंज करना है तो आप ब्राउज पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक्सट्रैक्टेड फाइल आपको कुछ इस तरह से दिखेगी नॉर्मल फोल्डर में। आपको फोल्डर ओपन करना है, उसके अंदर 3 फाइल्स रहेगी। उसका जो एक्सटेंशन है आपको कंफर्म करना है कि आपने सही फाइल डाउनलोड की है। तो तीनों फाइल को आपको सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए करके और कॉपी कीजिए। और जो आपका स्टोरेज है, जो पेन ड्राइव अपने सिस्टम में कनेक्ट किया था, पीसी पे क्लिक कीजिए, जो आपका EF जो भी ड्राइव रहेगा उसको डबल क्लिक कीजिए और उसके अंदर पेस्ट कीजिए। जैसे पेस्ट करोगे आपके फाइल्स, आपके डिवाइस जो स्टोरेज लोकेशन आपने सेलेक्ट किया था पेन ड्राइव, उसके अंदर में पेस्ट हो चुके हैं, आपको दिखता होगा यहाँ पे। बस आपको इसको सेफली रिमूव करना है और आपको ये कनेक्ट करना है आपके स्टीरियो में। तो चलते हैं कार में, आपको मैं बाकी का प्रोसेस वहाँ पे समझा दूंगा कि आप ये किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो आपके स्टीरियो में। सो मैं आ चुका हूँ कार के अंदर। जो आपको ये बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है उसके लिए हम रिलीज हो रही, थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। तो अपग्रेडेशन स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट बातें। आपको क्या करना है, आपका स्टीरियो पहले पावर ऑन करना है और इसको अपग्रेडेशन कंप्लीट होने तक कंटिन्यू पावर ऑन रखना है। बीच में इसको बंद मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मेक श्योर आपका कार का इंजन या इग्निशन कंटिन्यूस ऑन रहे। दूसरी बात है, ये जो दोनों USB पोर्ट हैं तो दोनों आपको यूज़ करने हैं अपग्रेडेशन में। जो AX3000 है उसमें आपको एक ही पोर्ट मिलता है, तो आप एक ही से काम चला सकते हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपका एग्जिस्टिंग फर्मवेयर है इस स्टीरियो के ऊपर, उसको आपको वैलिडेट करना है कि जो रिसेंट फर्मवेयर है, जो 1.03 या 1.24 जो AX3000 में आता है, उससे ये पुराना रहे। तो कंफर्मेशन के लिए आपको होम बटन पे जाना है। आप सेटिंग में जा सकते हो, सेटिंग में जाइए। सेटिंग में यहाँ पे आपको जनरल का ऑप्शन दिखेगा, जनरल में जाइए। जनरल में आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको बटन दिखता होगा, नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको दिखेगा फर्मवेयर वर्जन। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग फर्मवेयर दिखता होगा। EU और MCU दोनों 1.02 है और हमारा जो पेन ड्राइव में कॉपीड वर्जन है वो है 1.03। तो अपग्रेड इनिशिएट करने के लिए आपको पेन ड्राइव आपके USB 1 में फर्स्ट टाइम कनेक्ट करना है। आपको दिखता है यहाँ पे USB 1 लिखा है इस केबल के ऊपर। तो इसमें कनेक्ट कर दीजिए आपका पेन ड्राइव, कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है आपको। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है पेन ड्राइव। आपको यहाँ पे दिखता होगा ये ब्लू कलर रेड कलर का LED यहाँ पे, यानी कि कनेक्ट हो चुका है। तो आपको बैक चलना है होम पे, फिर से आप सेटिंग में जाइए, फिर से जनरल में जाइए, फर्मवेयर वर्जन पे जाइए और आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे दिखता होगा जो पेन ड्राइव के अंदर जो फाइल्स है सिस्टम ने रीड की है, आपको दिखता होगा 1.02 यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है और 2 ऑप्शन है, कैंसिल का और अपडेट का। तो आपको अपडेट पे क्लिक करना है इनिशिएट करने के लिए। तो मैंने अपडेट पे क्लिक कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने के लिए 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। बीच में आपको जो पेन ड्राइव है निकाल के USB 1 से USB 2 में कनेक्ट करना है। तो मैं थोड़ा स्पीड अप करने की कोशिश करता हूँ। सो प्रोसेस आधा हो चुका है कंप्लीट। आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट आएगा सिस्टम का, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता होगा, प्लीज डिस्कनेक्ट द USB डिवाइस फ्रॉम USB पोर्ट 1 एंड कनेक्ट इट टू USB पोर्ट 2, अपडेट विल कंटिन्यू ऑटोमेटिकली। तो ये प्रॉम्प्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको आपका USB जो डिवाइस है पोर्ट 1 से निकालना है और पोर्ट 2 में कनेक्ट करना है। तो ये प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सो गाइस आपने देख लिया 2 से 3 मिनट का अप्रॉक्स उसको टाइम लगता है पूरी तरह से अपग्रेड होने के लिए। तो आपको अपग्रेड होने के बाद में कंफर्म कैसे करना है, आप होम पे जाइए, सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में आपको फिर से जनरल पे जाना है, वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपको स्क्रॉल नीचे करना है फर्मवेयर वर्जन पे और अब आपको स्क्रीन पे दिखता होगा जो अपग्रेडेड फर्मवेयर है मेरा 0.2 से 0.3 पे अपग्रेड हो चुका है, यानी कि अपग्रेड कंप्लीटली सक्सेस हो चुका है विदाउट एनी इश्यूज। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लेंदी हो चुकी है वीडियो, आई नो, क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स कवर किए, कोई भी स्टेप मैंने मिस नहीं की थी कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। इन केस अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, आपको ऑन टाइम आंसर मिलेगा। या फिर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिए हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी है, आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपको ऑन टाइम आंसर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट्स रहेंगे, काफ़ी सारा कंटेंट लाइंड अप है, तो आपको जो अपडेट रहेंगे आप मिस नहीं करोगे। बस गाइस इतना ही था वीडियो में। थैंक यू सो मच।